ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा अंडर न्यू रूल्स विदाउट जीआईसी कैसे वीजा लिया जा सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अब जरूरी होंगे अगर आप जीआईसी नहीं कर रहे हो और आप अपना वीजा हासिल करना चाहते हो। मैं बात कर रहा हूँ स्टडी वीजा को लेके, चाहे वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए हो, चाहे डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए हो, चाहे बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए हो। अगर आप जीआईसी के बिना, मतलब आप जीआईसी ट्रांसफर नहीं करना चाहते, क्योंकि अब यही एक बड़ा बेनिफिट है इस रूल के अंदर कि जीआईसी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके अलावा अब कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जहां से आप अपने आप को स्ट्रांग फील कराओगे, तो कौन कौन सी चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहले एक चीज ये बता दूं कि आपको अब पीसीसी मैंडेटरी हो चुका है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हर एक स्टूडेंट को चाहिए, जिसकी भी फाइल न्यू रूल मतलब 8 नवंबर के बाद लग रही है। और जीआईसी के अलावा आपको जो अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है आपके फंड्स से रिलेटेड और आपकी इनकम से रिलेटेड। 1 साल की फीस ट्रांसफर करो, ये मैं आज भी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर आप 1 साल की फीस ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आपके उतने ज्यादा आपको फंड्स जो हैं वो शो करने पड़ेंगे। तो जीआईसी के अल्टरनेटिव में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट जो मिस नहीं करना है वो है फैमिली इनकम। फैमिली इनकम को लेके आपकी प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ आईटीआर की होनी चाहिए। अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं या आपकी फैमिली बिजनेस फैमिली है, और या फिर फॉर्म 16 अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। और एक फैमिली की इनकम मतलब फादर और मदर की जो इनकम मिलाकर वो 12 से 14 लाख के बीच में हो, ये मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा। मतलब इतनी इनकम हो कि आपकी 1 साल की फीस उससे आराम से कवर होती है। दूसरा, जीआईसी जितने फंड्स हमें जीआईसी में ट्रांसफर करने पड़ते थे, मतलब तकरीबन 13 लाख समथिंग हमें ट्रांसफर करना पड़ता था, तो मेरी एडवाइस है कि 15 लाख के आसपास अपने फंड्स जरूर दिखाएं। अब कनाडा में न्यू रूल्स के अंदर फंड्स कितने पुराने हैं ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो आप लेटेस्ट फंड्स भी दिखा सकते हैं। अगर आपको बैंक से लोन मिल रहा है एजुकेशन के लिए, तो आप वो एजुकेशन लोन भी शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल की फीस ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप तकरीबन 15 लाख के फंड्स जो हैं वो कंफर्टेबली दिखाकर चलें। उसके साथ 10 से 12 लाख की फैमिली इनकम दिखाकर चलें, और फैमिली इनकम सिर्फ मदर और फादर की होनी चाहिए, खुद की ना उसमें काउंट करें, क्योंकि आप पढ़ने चले जाएंगे तो आपकी इनकम वैसे रुक जाएगी। तो इसलिए इन 2 चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बिना जीआईसी ट्रांसफर किए भी अपना वीजा पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिना जीआईसी के पहली बार नहीं है कि कनाडा वीजा प्रोसेस करेगा। जीआईसी का जो प्रोसेस है, जो एसडीएस का प्रोसेस था, वो पहले सिर्फ 3-4 कंट्रीज में होता था। रिसेंटली 2-3 साल पहले उसे बढ़ाकर तकरीबन 13-14 कंट्रीज में कर दिया गया था। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें अपनी नेबर कंट्री नेपाल की, तो वहां पर कोई एसडीएस लागू नहीं था, और वहां पर फंड्स के बेसिस पे नॉर्मल तरीके से ही वीजास आते थे। तो वो वीजास आज भी आएंगे और डेफिनेटली आएंगे, तो जीआईसी के बिना भी आप अपनी एप्लीकेशंस को लॉन्च कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है उनको नोट करके रखें और फाइल में जरूर लगाएं। आगे भी इस चैनल के जरिए और भी लेटेस्ट अपडेट्स आपसे शेयर करता रहूंगा। इसको आगे शेयर करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता लग सके कि कौन सी चीजें अब जरूरी होंगी फाइलिंग के लिए। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।